अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप्ड दिखाने के लिए, रवि किशन जी मॉडर्न दिखाने के लिए, आप तो माया नगरी, आप तो बॉम्बे में भी उतना रहते हैं, विदेश भी इतना घूमे हैं, लेकिन अपने आप को वेस्टर्न कल्चर से इतना ज्यादा और वेस्ट के अभाव में इतना ज्यादा आ जाने पे कि अपने ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति पर प्रहार करने वालों को मॉडर्निटी और एडवांसमेंट के पीछे छुपना ये कैसे? लेकिन पहला सवाल गोरखपुर के सांसद और बीजेपी के नेता एंड सुपरस्टार रवि किशन से ये कि ये कैसी क्रिएटिविटी है रवि किशन जी, पूछता है भारत, ये कैसी क्रिएटिविटी है काली मां के हाथ में सिगरेट दिखाना? द पोस्टर एंड रवि किशन फुल फ्रेम। थैंक यू। पूछता है भारत। ऐश्वर्या जी धन्यवाद कि आप हमेशा ऐसे लोगों के इस ज्वलंत मुद्दों के लिए हमेशा खड़े होते और सवाल पूछते, और मुझे भी आपने इसके लिए आज इनवाइट किया बिकॉज आज मैं बहुत दुखी आघात था। एक प्रीस्ट का बेटा हूं, शंख और श्लोक भगवान देवी देवताओं में ही बड़ा हुआ मैं। माय फादर इज प्रीस्ट, एक पुजारी का लड़का मैं। खैर, ये जो आप कह रहे हैं ये एक घिनौनी आर्ट क्रिएटिविटी, ये आर्ट नहीं, ये घिनौनापन है। ये लेफ्ट माइंडसेट के लोग हैं, ये वामपंथी लोग हैं, ये वेल कोरियोग्राफ्ड है। दे आर ऑल इन वेरी क्लियर वर्ड, इन वेरी वन लाइन। इफ यू आस्क मी कि ये कौन लोग हैं, ये क्या चल रहा है, तो ये दे ऑल आर मोदी जी हेटर्स, ये बीजेपी हेटर्स है, ये भगवा रंग को देख के जिनको मिर्गी आती है, रवि किशन जी, भगवा रंग को देख के जिनको बुखार आता है। आपको नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बाबा को हराना है। अगर आपको नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को हराना है तो हराइए ना, लेकिन इलेक्शन में हराइए। हमारी काली मां के हाथ में सिगरेट देके ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है? मैं आपसे इसलिए आज दोबारा पूछ रहा हूं क्योंकि आप एक स्टार भी हैं, आप खुद क्रिएटिव, आप एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, आप खुद राइटर हैं। ये मुझे बताइए ना कि काली मां के हाथ में सिगरेट देके ये कौन सी क्रिएटिविटी दिखाना चाह रहे हैं? और महुआ मोइत्रा जैसे नेता इसको बैक कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है भारत में रवि किशन जी? ऐश्वर्या जी, मैंने मणिरत्नम सर की फिल्म की शाम बेनेगल की 700 फिल्म करके बैठा हूं। देश की हर भाषा में काम कर रहा हूं, कर चुका हूं जी। मैंने कभी नहीं देखा ये गंदगी। ये वामपंथी सोच के लोग हैं जो ये टेररिस्ट लोगों से कम नहीं, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली। ये दंगे उकसाने वाले ये पाकिस्तान में भी पनपते हैं, ये कनाडा में फंड किए गए। लीना नाम की महिला को अब वहां पे फंड किया गया। ये कि अब तुष्टीकरण की राजनीति करिए, अब दंगे भड़काइए, हिंदू भड़केगा, दंगे होंगे, सरकार पर असर आएगा। स्टैंडिंग ओवेशन इनको लीना ने अपना काम कर दिया। उसकी फिल्मों को गोरे वहां देखेंगे, डॉलर्स में बेचेंगी फिल्में, उसको स्टार्स, ओ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म or the most controversial film in country. Everybody's talking about the goddess of India and she's shown and the liberal and the voice, और ये आवाज है, ये एक अलग आवाज है, एक आंदोलन है, ये एक अलग एक जुनून है देश के। इसके लिए मैं एक लेफ्ट हूं, मेरी आजादी है, डेमोक्रेसी है, मैं हवाएं लेना चाहती हूं, मैं सांसें। तो किसी और रिलीजन के भगवान पर क्यों नहीं बोल सकते? ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, ये सब है ना, ये सब दोगले लोग हैं, कमजर्फ लोग हैं। बताए और क्यों? व्हाई ओनली हिंदूज? व्हाई ओनली हिंदूज एंड फ्रॉम सो मेनी इयर्स? Why everybody wants to finish Hinduism, Hindu God, malign them? और किसी को क्यों नहीं? क्यों? I have never seen any other religion. आप हिम्मत नहीं कर सकते हो बोलने की। उदयपुर और अमरावती हो जाएगा आपके साथ। What they are talking about कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी आजादी है। टीएमसी की वो मोइना मित्रा ने भी वो बोला, स्टेटमेंट दिया। What she means to say? A lawmaker talking like this? कि काली जी को I can see रवि किशन जी, रवि किशन जी के साथ and I can see her. रवि किशन जी, मैं ये कहता हूं हिंदुस्तान में हर मजहब, हर धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपने कहा आप 700 पिक्चर करके बैठे हैं। कोई मेरे को ये बोल दे ना, हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनको बोल दे, साध्वी जी बैठी हैं आज, उनको कोई बोल दे कि ऐश्वर्या तुम्हें क्रिएटिविटी समझ नहीं आती, तो मैं तब भी एक क्षण के लिए मैं सोचूंगा कि ठीक है यार ये आदमी फिल्म। लेकिन 700 पिक्चर करने वाले रवि किशन, बड़ी विंडो गर्मा, 700 पिक्चर करने वाले रवि किशन, आपको क्या मां काली के हाथ में सिगरेट? और आज एक ट्वीट नहीं है, दूसरा ट्वीट है। आपको पता है भारत के हर कोने कोने में रामायण, महाभारत, शिव पुराण के नाटकीय रूपांतर होते हैं, तो उनके स्टार्स, उनके जो कलाकार होते हैं वो जाके सिगरेट पी रहे होंगे या बीड़ी पी रहे हैं। अब अगले दिन उस लीना ने
उनकी फोटो डाल दी है अपने आप को सच या सही साबित करने के लिए। ये कैसे, मतलब ये अलाउड कैसे है रवि किशन जी? और इसके पीछे सिर्फ एक प्लकार्ड है, बड़ा प्लकार्ड इन बोल्ड, क्रिएटिविटी के प्लकार्ड के पीछे छुप रही हैं वो। जी सर बताइए। नो, दे आर नॉट क्रिएटिविटी, है कोरियोग्राफ्ड है। ये पाकिस्तान में भी पनपते हैं, ये कनाडा में, ये फंडेड लोग हैं। ये टेररिस्ट का दूसरा चेहरा है, टेररिज्म का ये दूसरा चेहरा। बस मैं बहुत सिंपल, लेट्स नॉट गो हियर एंड देयर, हम लोग बात को यहां वहां नहीं ले जाते हैं। लेट्स टॉक स्ट्रेट। दे आर ऑल मोदी हेटर्स, जी बिल्कुल, दे आर हिंदू हेटर्स, दे आर सो कॉल्ड सूडोज, जो लेफ्ट के चेहरे में हिंदुइज्म से, हिंदू नाम से श्री राम बोल तो इनको मिर्गी आ जाती है, इनके कान में तो इन लोग बुखार में होते हैं, भगवा रंग देखते हैं इन लोग कोमा में चले जाते हैं। ये वो है। और जो अब मोदी जी को देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 40-50 साल भारत में रहते हुए इसलिए पागल हो चुके हैं, इसलिए लोग ये अब कनाडा में रूप धारण किए। ये कहीं ना कहीं जन्म लेता रहा। इतिहास 30 साल 40 साल पहले जाओ, 50 साल पहले जाओ, 100 साल, दे ऑलवेज बीन देयर। इट्स लाइक अ वेल, एक टेररिज्म एक्ट है इस देश के खिलाफ, ये देश के खिलाफ है। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के खिलाफ है। लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के विरोध करते करते रवि किशन जी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, बाबा और नरेंद्र मोदी का देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का विरोध करते करते ये लोग इस स्तर तक गिर जाएंगे कि एक दिन काली मौल और अगले दिन भगवान शिव और पार्वती के पोस्टर। मतलब ये खिलवाड़ हो रहा है। और मैं कह रहा हूं कोई धर्म इसको सही नहीं मानता। अगर यही चीज किसी और धर्म, किसी और फेथ, किसी और के आराध्य से की होती तो भी मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा होता कि रवि किशन जी, सुपरस्टार और गोरखपुर के सांसद, नेताजी जरा ये बताइए ये कौन सी क्रिएटिविटी है और ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे छुप रहे हैं? क्योंकि जिस भारत से आप और हम आते हैं रवि किशन जी, वहां तो सब भाई हैं, कोई दूसरे की आराध्य पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करता। मैं ऐश्वर्या जी, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विंग में, उनके अंडर में उनका पार्लियामेंट्रियन हूं, मैं कार्य करता हूं। मैं पूज्य महाराज जी योगी जी के संसदीय क्षेत्र में वहां सेवा कर रहा हूं। मैं पर्सनली आई विल टेल यू, मैं गारंटी लेता हूं इनकी सोच में मेरे प्रधानमंत्री जी के जरा भी नहीं हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। राशन भी हिंदू को बट रहा, मुसलमान को, हर लोगों को मकान, शौचालय, इलाज, वैक्सीनेशन, एवरीथिंग इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। किसान खाते में पैसे। पूज्य महाराज जी के यहाँ पर 2.5 लाख मुस्लिम गोरखपुर में रहते हैं। दंगा नहीं हुआ 2017 से, एक दंगा नहीं हुआ। तो यू कैन इमेजिन, ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। They are Bhajpa haters. They are Modi ji's hater, Yogi ji's hater, Hindu haters. They are so-called वामपंथी। ये लोग कई सालों से थे, अब उनको 40-50 साल अपनी दुकान यहां सस्ते हिंदुस्तान में नहीं दिख रही है। फ्रस्ट्रेटेड होके कनाडा में फंड करके लीना जैसी एक महिला को क्रिएट किया कि एक सिनेमा बनाओ और इसको पूरा सेंसेशन करो, सेकंड डे तुम ये पोस्ट करोगी। ये पूरा कोरियोग्राफ्ड है, इट्स बीन मास्टर्ड। लेकिन आप भी एक सांसद हैं रवि किशन जी, आप भी तो एक सांसद हैं और एक सांसद है महुआ मोइत्रा। मैं कह रहा हूं लॉ मेकर, हिंदुस्तान की लॉ मेकर, आपको कौन संसद पहुंचाता है? देश की जनता। तो क्या आप देश की जनता को यह देखने की जरूरत नहीं? उनकी अपनी पार्टी उनसे अलग हो रही है, लेकिन ऐसा उनका वो ऐसा मान रहे हैं कि काली मां के हाथ में सिगरेट क्रिएटिविटी है और सही है कि वो पार्टी के खिलाफ जाके बोल रहे हैं नहीं मैं सही थी, नुपुर शर्मा गलत थी तो नुपुर शर्मा ने माफी मांगी। जनता अगर उसे सेटिस्फाइड है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन महुआ मोइत्रा सांसद होने के बाद भी ना अपनी गलती मान रही हैं, बल्कि उस गलती को सही साबित करने के चक्कर में कई और गलतियां कर रही हैं। सांसद हैं एक वो। देखिए, पार्लियामेंट में हम सवाल करेंगे। मैं ये सत्र शुरू हो रहा है 17 तारीख से, मैं ये सवाल जरूर उठाऊंगा। एक कठोर कानून लाने के लिए कहूंगा। ये फिल्मों को, पोस्टर्स, इनको बैन हो ताकि इनके फाइनेंशियल कमर तोड़ी जाए। दूसरा, ऐसे लोग जो ये जुर्रत करते हैं किसी भी धर्म के लिए, बिकॉज हम लोग भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही सिखाया, किसी भी धर्म के समुदाय को हर्ट होता है उनके लिए कानून का कठोर कानून लाएं। मैं ये, आप मेरी आवाज सुनेंगे पार्लियामेंट में और मैं जरूर बोलूंगा, और वहां पर टीएमसी की माननीय सांसद को भी जवाब देना होगा। इवन शी हैज टू से कि व्हाई दिस, I can see Kali, freedom of speech. I can see her eating meat and alcohol का चढ़ावा चढ़ रहा है and all that. That's cheap words for us. And मुझे
पर्सनली बहुत हर्ट हुआ। 100 करोड़ हिंदुओं को हर्ट हो रहा है। मैं एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं और उसके बाद मैं आपको जाने दे रहा हूं। मेरे को पता है सिर्फ एक आखिरी सवाल, और यह सवाल मैं डिबेट में भी पूछूंगा सबसे, रवि किशन, और यह सवाल रवि किशन द स्टार से है। शायद ही कोई ऐसा देश होगा, शायद ही कोई ऐसा कॉन्टिनेंट होगा जहां आपने जाके शूटिंग नहीं की होगी। तो जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं रवि किशन जी, सांसद महोदय, ये बताइए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए फ्रीडम टू स्पीच इज फ्रीडम टू ऑफेंड, फ्रीडम टू स्पीच का मतलब यह होता है रवि किशन जी कि जो अमेरिका में, वो कहते हैं अगर यह अमेरिका में हुआ होता, अगर यह यूरोप में हुआ होता तो कोई नहीं। तो मेरा सवाल है, क्या यूरोप और अमेरिका में आप क्रिश्चियनिटी या फिर क्रिश्चियंस के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने की हिम्मत कर सकते हैं? नहीं, और ना होनी चाहिए। लेकिन भारत को एक बैकवर्ड सोसाइटी की तरह दिखाने की कोशिश हो रही है क्योंकि हम अपनी काली मां के लिए खड़े हो रहे हैं। वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप, ऐश्वर्या जी बताइए। ऐश्वर्या जी, लेट मी टेल यू, 2014 के पहले हम लोग हिंदू एक नहीं थे। चल एकदम साफ बात कहता हूं, जागे नहीं थे, जागरूकता नहीं थी। सोशल मीडिया को धन्यवाद, आप जैसे पत्रकारों को, आप जैसे लोगों की वजह से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हम लोग जागरूक हुए। हमको पता चला कि हम लोग को खत्म किया जा रहा था कई सालों से, वेल प्लान्ड करके। अब हम लोग जागरूक हो गए, हम लोग एक हो गए। हम हर्ट हो रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं हम लोग हर्ट हो रहे हैं, हमारे साथ आप लोग खिलवाड़ ना करें। हम लोगों के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका है, अब ना करें, यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यही बात अब हम रखेंगे सदन में, तहजीब तमीज के साथ, ना कि गंदगी फैला के, तुष्टीकरण करके, जो कि होता आ रहा है। अब मोदी जी की सरकार है, अब हमारी बहुमत की सरकार है, जहां विकास भी हो रहा है और हर समुदाय को सम्मान भी दिया जा रहा है। लेकिन आप मेरे देवी देवताओं को हर्ट ना करें, ये जरूर अब बोल रहा है पूरा देश। और ये अगर आपके शो में आप पूछ रहे हैं तो पूरा भारत भी इस वक्त खड़ा है, इसी तरह हर्ट है रवि किशन की तरह, जिस तरह मैं भी बोल रहा हूं। वो सारे लोग, आई गेट लॉट ऑफ मैसेजेस। सिर्फ एक क्रिस्प आंसर रवि किशन जी, ये क्रिएटिविटी तो नहीं है ना? बोला है कि रोका, ये जो क्रिएटिविटी के बैनर के पीछे छुप रहे हैं, ये क्रिएटिविटी तो नहीं है ना? मैं नहीं मानता। दिस इज बेहुदा, एक घिनौनापन है, ये गंदी सोच है। मैं ये लेफ्ट वामपंथी की एक चीप सोच है, देश को तोड़ने की, बर्बाद करने नहीं, पर हम इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। 2000 पहले के पहले इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।